हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। सुनो, शामिर को नौरोज की जगह पर बैठना है। दुनियापुर पे बादशाहत करनी है। बादशाहत ये रिश्तों को सामने रखकर नहीं की जाती, कुर्बानी मांगती है, मक्कारी और अय्यारी मांगती है बादशाहत। यहाँ कोई मक्कारी और अय्यारी नहीं कर रहा है दादी। बुरी तरह फंस चुका है वो उस लड़की के इश्क में, वरना इतना बेहतरीन मौका वो अपने हाथ से कैसे जाने देता। मैंने कहा था। आपने? दूसरों को क्या कसूर दूं दादी, यहाँ तो अपने ही गलत समझते हैं। बच्ची है, नहीं समझेगी। दादी, मोहब्बत और ताकत दोनों ही जानलेवा हैं दुनियापुर में। मैं शामिर को चाहती हूँ, शादी करनी है मुझे उससे, और इसके लिए मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई है और आगे भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा ना, तू अभी बच्ची है, इन बातों को नहीं समझ पाएगी। मुझे शादी करनी है उससे, इससे आपकी सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर ले शादी, किसने मना किया है? जाकर उससे और उसकी माँ से पूछ। अगर वो हाँ कहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है दादी, मगर एक बात याद रखेगा, वो सच में मोहब्बत करता है उस लड़की से और बहुत जल्द निकाह करेगा। हाँ, वो लड़की शामिर की तरह बेवकूफ नहीं है। बुरा मत मानेगा दादी, मगर आप मुझे नवाब की हवेली में दोबारा किसी कोने में पड़ी दिखाई दे रही हैं। बेवकूफ लड़की। वो सही कह रही है, नहीं समझ पाएंगे। इसका सही हाल कर दिया है इसका नौकरों वाला। जो हो रहा है सही हो रहा है इसके साथ। हाय हाय। वो इसको ही कहेगी पी ले। इतनी बार कहा है कि जब मैं आराम कर रही हूँ तो मेरे आराम में खलल मत डाला करो। 9 बजे आपने ही तो कहा था चाय लाने के लिए। कल आधा मिनट देर से लाई थी तो छड़ी मारी थी। आज तो वक्त पे ले आई हूँ, फिर भी आप नाराज हो रही हैं। क्या करिए, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मेरी हुआ करती थी। आप चाय पिए ना, बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए। वैसे तो रोज चाय देने के बाद तुम्हारा सवाल होता है अब मैं जा सकती हूँ। आज तुम्हें चाय पिलाने की बड़ी जल्दी है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो मेहनत से बनाई है इसीलिए। अच्छा, तो ऐसा करो, ये मेहनत का फल पहले तुम ही चखो, पियो। मैं भला आपके कप में कैसे पी सकती हूँ चाय? पियो। एक और घूंट पियो। अब बस, अब तो आ गया ना आपको यकीन। खामा मुझ पे शक कर रही थी आप। ये चाय लेके जाओ यहाँ से और फौरन मेरे पास वापस आओ। तुम्हारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं। जाओ। इसका तो सही हाल कर रखा है निम्रा ने। वो पूरा मन भर बदला लेगी अब। खैरू, वो कसाईयों की तरफ से कोई जवाब आया अभी तक? जी नहीं, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। अगर आप कहें तो मैं चक्कर लगाऊं। आना होता तो आ जाता अभी तक। जी बेहतर।
इजाजत है, निकालो इसे। गंदे। सोच लो, नरोज आदम नवाबों की कैद में है और अना को तो तुम पहले ही छोड़ चुके हो। अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हारी इमेज पे अच्छा असर पड़ेगा। चलो 100 रुपए की गोली जाया करने वाली बात होगी अगर मैंने वे को मार दिया तो। खैर हो। तुम जाओ मैं उसकी आका के पास, जिसने तुम्हें यहां मरने के लिए छोड़ दिया। निकालो इसे। लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे भी साहब नवाबों के पास कैद हैं। साहिब भी यही चाहते थे ताई, मैं कोई शौक से थोड़ी कह रही हूँ। शामिर पूरी तरह से नवाब की बेटी के चुंगल में है। मैं तो शादी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आदमों की इज्जत बच सके। मदिया सही कह रही है बख्तावर। हालांकि ये मौका नहीं है, मगर इन ख़राब हालात में हम कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। शामिर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। शामिर तो आना नवाब को छोड़ना भी नहीं चाहता था, फिर भी छोड़ा ना। वो बिल्कुल देर नहीं लगाएगा कोई नई बेवकूफ़ी करने में। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, और वैसे भी मैं साहब की इजाज़त के बगैर ऐसा कुछ भी। रोज़ मेरी बात कभी नहीं टालता। तुम शामिर से बात करो, अगर शामिर को समझ नहीं आती तो मैं खुद उससे बात करूंगी। ताई कभी नहीं मानेंगी। उसके मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? होगा वही जो नरोज जो चाहिए। मैं चाहूँगी। तो फिर उनको यहाँ बुला के इतनी इज्जत देने की क्या ज़रूरत थी? अगर हाथ घुमाने से काम हो सकता है तो हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है? दादी, शामिर राज़ी तो हो जाएगा ना? इस वक्त मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये तुम्हारा शादी वाला शोशा मुझे सख्त नागवार गुजर रहा है। अगर मुझे पक्का यकीन होता कि शामिर नवाब की बेटी से मोहब्बत नहीं करता तो मैं तब भी ये हरकत नहीं करती। अभी 19 साल की है, 7 भाइयों की एक ही बहन है, इसके बाप के भी 9 भाई हैं। पक्का ये बेटा ही देगी। वैसे कितने मांगते हैं? दे दिलाकर 5 लाख में निकाह करवाएंगे। ये रकम आपकी जूती की मैल है। 50,000 में तय कर दो। नवाब साहब 5 लाख कहा है मैंने, 50,000 में वो नहीं मानेंगे। लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए, और वैसे भी 50,000 तो उन लोगों के लिए बहुत सारी रकम है। लड़की को तो मैं वैसे भी उठवा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है नवाब शायद इसको मरवा देगा। उनके घर में तो एक कवर खाने वाला मुंह कम कोड है ना, इसमें नुकसान की क्या बात है? समीर तो बिहार? जी नवाब साहब, आदमों की कैद से भाग कर आ रहा हूं। आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है। आदमों की एक और शिकस्त। ऐसा करो, इससे जमीन बढ़ाओ। क्या क्या करोगे? बाकी चीजें जमीन तो मैं समझा रही हूँ। जी
ये वाला एपिसोड बढ़िया था। अब मुझे लग रहा है ये ज़मीर ही इसकी मौत का कारण बनेगा नवाब की। ये ही शामिर का साथ दे सकता है। अब SHO शामिर और अब ये ज़मीर तीनों एक होंगे अब, क्योंकि नवाब ने तो इसकी तो कुछ वो लगाई नहीं बोली जो इसका ये नवाब का खास था बहुत ज़्यादा। अपने आप को इसको वो एक भरम था वो दूर कर दिया नवाब ने ही। उसने खुद सुन लिया। और लेकिन मेरे को ये वो है एक अभी तक ये क्यों नहीं आए कसाई। मुझे था शायद इस एपिसोड में कसाई ज़रूर इसका साथ देंगे, लेकिन कसाई नहीं पहुंचे अभी तक। कसाईयों को टाइम लगेगा फैसला लेने में, इतनी आसानी से नहीं आएगी वो, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं 18th एपिसोड में शायद आ जाएं। तो चलो देखते हैं। फिर मैं एक बार कहूँगा ये वाला बहुत बढ़िया था एपिसोड, बिल्कुल। काफ़ी मज़ा आया। और आप लोग भी बताना कैसा लगा रिएक्शन, और वीडियोस को लाइक के साथ शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके ज़रूर हिट करना और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।